हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। साल शुरू हुआ, हमने टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हराया, 2 दिन में टेस्ट मैच निपट गया, बहुत सारी बात हुई उसके बारे में। बट उससे भी ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स के साथ आया है अभी एक टीम सिलेक्शन। अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज शुरू है अभी 1-2 दिन में, उसके लिए टीम अनाउंस हुई है पहले 3 मैचेस के लिए। एंड उनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2 सीनियर प्लेयर्स, 2 स्टार प्लेयर्स, सुपरस्टार लेजेंड, सब कुछ, उन दोनों को इंक्लूड किया गया है। उनकी टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, उसके बाद से सेमीफाइनल में इंडिया हार गई थी, उसके बाद से ये दोनों ही कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं इंडियन टीम के लिए। बहुत सारी बातें हुई हैं उसके बाद से, नहीं लैक ऑफ इंटेंट, ये है हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स को हमने खेलते देख लिया इन्हीं की पोजीशंस में, बाय द वे, ओपनिंग पे, नंबर 3 पे और इन सब में। इन दोनों का सिलेक्शन, इन दोनों को टीम में इंक्लूड करना वापस, रोहित शर्मा एज कैप्टन वापस आए हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आया अपने साथ। सबसे पहला जो डिबेट चल रहा है वो ये है कि यार ये एक स्टेप बैक है, आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया, आपने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया, तो ये आप ऐसे करके आप एक स्टेप बैक ले रहे हो, आप एक टीम को कहीं ना कहीं वापस खींच रहे हो। ओके, एक आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि नहीं यार, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ यंगस्टर्स पे बैक नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हर कंडीशन में खेलने में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। वैलिड पॉइंट। ये बोल देना, कई लोग इस चीज़ को डिसमिस कर दे रहे हैं कि नहीं यार, ये दोनों का हो गया है टाइम, अब ये इंटेंट नहीं है इनके पास। ये आई फील प्रॉब्ली सबसे वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दोनों ने अपने अच्छे 15 साल के करियर में प्रूव किया है अपने आप को अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग कंडीशंस में। तो इन दोनों का सिलेक्शन को इस तरह से डिसमिस कर देना, इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि हम इन दोनों को खिलाएंगे तो फिर से हार जाएंगे, दैट इज प्रॉब्ली नॉट फेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओवरऑल अगर टीम की बात करें पहले, तो सबसे पहले टीम को अगर देखते हैं तो रोहित शर्मा ऑब्वियसली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, संजू सैमसन आए हैं टीम में वापस। फाइनली उनको उस फॉर्मेट में सेलेक्ट किया गया है उस साल में, जिस साल में उस फॉर्मेट का बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि संजू सैमसन जब T20 वर्ल्ड कप होता है तो वनडे टीम में होते हैं, जब वनडे वर्ल्ड कप होता है तो T20 टीम में होते हैं। इस बार फाइनली किसी तरह करेक्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट हुए हैं वो। फिर हैं रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, आवेश खान और मुकेश कुमार। सबसे बड़ा ऑब्वियसली टॉकिंग पॉइंट यही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का सिलेक्शन। इसके अलावा श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, बाय द वे। जो अभी पिछले 2 T20 सीरीज हुई हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उन दोनों में श्रेयस अय्यर थे। ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज में तो आखिरी 2 मैचेस के लिए वो वाइस कैप्टन थे टीम के, पर इस सीरीज में नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन। रविंद्र जडेजा नहीं है इस टीम में, जबकि पिछली सीरीज T20 सीरीज साउथ अफ्रीका वाली, उसमें वो टीम के वाइस कैप्टन थे। इनके अलावा आप अगर सीनियर्स की तरफ जा ही रहे हो तो KL राहुल नहीं है टीम में, दैट इज ऑल्सो स्लाइटली कंफ्यूजिंग कि अगर बाकी सब सीनियर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा ईशान किशन, किसी को नहीं पता अभी क्या चल रहा है उनका। आई नो बहुत सारे चांसेस नहीं मिले हैं उनको रिसेंट टाइम्स में। वो एक मेंटल ब्रेक के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले, टेस्ट सीरीज से पहले, और उनको दे दिया गया वो ब्रेक, विच वॉज गुड। आई डोंट नो कब आएंगे वापस, कब नहीं। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सीरीज में वो खेलने वाले हैं। फिर आ गए आपके शिवम दुबे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में थे, उन्हें खिलाया नहीं गया, वो अलग बात है, बट थे। साउथ अफ्रीका सीरीज में वो ड्रॉप कर दिए गए थे, अभी फिर से वो वापस आए हैं, पता नहीं। फिर अगर आप ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखते हो, स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंक्लूड करके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। रोहित शर्मा खेलेंगे तो ओपन करेंगे, ऑब्वियसली। रोहित शर्मा के साथ ओपन कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शुभमन गिल और जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, दोनों टीम में हैं। अब उन दोनों में से तो एक ही खेलेगा ऑब्वियसली। एंड अगर तो ये एक वर्ल्ड कप तक की सोच के साथ बनाई गई है टीम, तो
वर्ल्ड कप में भी फिर इन दोनों में से एक ही खेलेगा, इन दोनों में से एक ही ओपन कर सकता है रोहित शर्मा के साथ। बाय द वे ऋतुराज गायकवाड़ जिनको चांसेस मिले हैं, जिन्होंने अच्छा भी किया है, वो टीम में नहीं है बिकॉज इंजरी है उनको, तो वो एक और नाम है जो कंसिडरेशन में होगा ऑब्वियसली। तो दैट इज़ वन स्लॉट। विराट कोहली 3 पे खेलते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके अभी करंटली सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों इंजर्ड हैं, पर जैसे ही फिट हो जाते हैं ऑब्वियसली आपकी T20 टीम में तो ये वापस आएंगे, ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं। तो अगर हम टॉप 6 को देखें इंडियन बैटिंग के अभी T20 के लिए, रोहित शर्मा, साथ में एक ओपनर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, फिर नंबर 6 पे या तो जितेश शर्मा या तो संजू सैमसन, क्योंकि अगर तो आपने गिल या जायसवाल को ओपन कराया रोहित शर्मा के साथ तो ऑब्वियसली आपको विकेट कीपर खिलाना है टीम में, आपके पास विकेट कीपर और कोई नहीं है, तो जितेश शर्मा और संजू सैमसन ही खेल सकते हैं नंबर 6 पे, और कोई है नहीं। अगर ये होता है तो रिंकू सिंह जो एक बहुत इंप्रेसिव फिनिशर रहे हैं पिछले पूरे साल में, उनकी जगह नहीं बनती टीम में। दैट इज ऑब्वियसली नॉट ओके। अगर आप कहते हो कि नहीं हम ईशान किशन आ जाएंगे और ईशान किशन ओपन कर लेंगे, तो ऑब्वियसली रिंकू सिंह खेल सकते हैं नंबर 6 पे, फेयर। बट ईशान किशन खेलते हैं तो ना शुभमन गिल ना जायसवाल, इन दोनों की कोई जगह नहीं बनती। एक और स्कूल ऑफ थॉट है रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन कर लें, ग्रेट। विराट कोहली एज ए T20 ओपनर बहुत अच्छा खेले हैं, पिछले साल भी IPL में उन्होंने कुछ 2 या 3 सेंचुरीज मारी है, विच इज नॉट अ स्मॉल डील। ये दोनों खेलते हैं तो फिर से जायसवाल और गिल दो ऐसे नाम जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं T20 में, खासकर जायसवाल स्पेशली, इन लोग का चांस नहीं बनता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं इन दोनों को वापस आने में। ऑब्वियसली ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सारे क्वेश्चंस अकेले हैंडल कर देंगे, अब उनकी परफॉर्मेंस आप लिटरली पार कर देगी सब कुछ। पर पिछले 1 साल में जिन जिन प्लेयर्स को आपने चांसेस दिए, जिन जिन प्लेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया टाइम, मनी, सब कुछ, उनको इस स्टेज पे आके, ये लास्ट सीरीज है, लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज है भारत देश की, इसके बाद फिर IPL है, उसके बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप है। तो या तो आपका कहना ये है कि नहीं अभी दिस इज मोर ऑफ अ चांस रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए, जैसे बाकी सबके लिए चांसेस हैं, उन दोनों के लिए भी ये मैचेस चांसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ये मान के बैठे हो कि IPL का फर्स्ट हाफ, उसमें जिन जिन लोगों ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, उन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे टीम अनाउंस होगी। या तो ये एक ट्रेन ऑफ थॉट है, या एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मॉडल बनता दिख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने जब जब वो खेले हैं T20s में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी बुरा परफॉर्म किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी आखिरी मैच में शायद उन्होंने बहुत अच्छी एक 50 मारी थी, मैच जिताया था। सो ये सारे नाम ऐसे हैं जो अपने आप में डिजर्व करते हैं रेकनिंग में होना, कंसिडरेशन में होना। एट दिस पॉइंट इन टाइम सबसे बड़ा इशू जो दिख रहा है वो है क्लैरिटी का, कि आप जायसवाल और रिंकू सिंह, 2 प्लेयर्स जो एक्चुअली T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, IPL में भी, इंटरनेशनल में भी जब चांस मिल रहा है, इन दोनों में से एक तो बैठ ही रहा है फॉर श्योर। तो ये कहां तक फेयर है 1, एंड 2 कहां तक ये एक्चुअली हेल्प करेगा टीम को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब फैन हैं ऑब्वियसली, विराट कोहली का मैं जेन्युइनली बहुत बड़ा फैन हूं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना है फिर से, 2007 के बाद नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर उसमें कोई प्लेयर्स बेटर फिट कर रहे हैं तो ये एक कंसिडरेशन वाली चीज है शायद। अगेन हो सकता है ये एक इस चीज़ को सोच के डिसीजन लिया हो कि यार वेस्ट इंडीज़ और USA में पिचेस किस तरह की होंगी आपको पता नहीं है, आपको हर मैच में आप ये नहीं सोच के जा सकते हो कि 200 रन बनाने हैं, आपको कई बार 120, 130, 40, 50 इस तक पहुंचाने वाले भी प्लेयर्स चाहिए, जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है ऐसी कंडीशंस में। दैट इज 1 क्वेश्चन। 2, कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप USA में होस्ट करना, कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा डिसीजन है, ये कमर्शियली ड्रिवन डिसीजन है। ये एक डिसीजन है कि हम क्रिकेट को और ज़्यादा मार्केट्स तक लेके जाएं और ज़्यादा बढ़ाएं। ऐसे में वर्ल्ड क्रिकेट में, मैं नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे 2 बड़े नाम जो हैं उनको आप शायद घर पे नहीं छोड़ सकते हो। मे बी
मे बी वो एक कंसिडरेशन है, मे बी उस वजह से भी ये एक डिसीजन ड्राइव हो रहा है। बाकी आपके हिसाब से क्या हो रहा है? हमने भी अभी तक बॉलिंग की बात नहीं करी, बॉलिंग में भी खूब मॉडल चल रहा है अभी, पर वो उसके बारे में आप लगा लो। फास्ट बॉलिंग में तो यार बुमराह, सिराज, शामी, अर्शदीप, ये 4 नाम तो जाएंगे ही जाएंगे अगर फिट रहे ये चारों। तो उसके अलावा फिर आसपास देखना होगा। स्पिन बॉलिंग में अभी आपको नहीं पता बिश्नोई या कुलदीप आपके मेन बॉलर है। स्पिन बॉलिंग में आपको ये नहीं पता कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा किस पे आप ज़्यादा बैंक कर सकते हो। वॉशिंगटन सुंदर भी हैं इस फ्रेम में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत कम टाइम है। आई होप एक्चुअली एक प्लान है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि हाँ चल ये अच्छा खेल रहे हैं आज इनको कल खिला दो, क्योंकि हमने पिछली बार भी ये देख चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक, ये कुछ 2-3 ही ऐसे नाम हैं जो लास्ट मिनट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे इनको वर्ल्ड कप्स में से खिलाया गया है एंड probably not the best idea. This is something that needs to be addressed. बाकी आपके हिसाब से कहाँ से आए हैं ये डिसीजंस, कहाँ तक लेके जाएंगे टीम को, नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दे यूट्यूब महाराज हमारा वीडियो। एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और होने वाली हैं इस महीने में और आगे भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।